पलक बहन, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। सोच रही हूँ कुछ उसके लिए कर। बेटा, तुम्हारे नाना की तबीयत बहुत खराब है। उनके लिए मैंने दाल चावल बनाया है, घर ले जाकर पहुँचा दो। ठीक है मम्मी, मैं सारा खाना नानू को पहुंचा दूंगा और मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा। भाई के साथ मैं भी जाऊंगा मम्मी। नहीं मम्मी, इसे समझा दो, ये मेरे साथ जाता है, मुझे फालतू में इसका भी ध्यान रखना पड़ता है और खुद से ज्यादा इसकी चिंता मुझे लगी रहती है, तो इसे प्लीज समझा दीजिए कि ये घर पर ही रहे। नहीं बेटा, ये तुम्हारा भाई है, इसको भी अपने साथ लेकर जाओ ताकि वो भी सारी चीजें सीखे। भाई को समझाओ। बेटा, नाना का घर पास में है, इसको भी साथ में ले जाओ। ठीक है मम्मी, ये बात भी आपकी सही है, नानू का घर बहुत पास में है। ठीक है, मैं इसको भी लेकर के जा रहा हूँ, लेकिन इसे समझा दीजिए कि ये वहीं पर नहीं रुक जाएगा, वरना ये आने के लिए तैयार नहीं होता और इसी की वजह से मुझे भी पूरे दिन और रात वहीं पर रुकना पड़ता है। बेटा, तुम भाई के साथ आ जाओगे, रुकना नहीं, क्योंकि भाई को घर पे बहुत सारे काम हैं। ठीक है मम्मी, भाई के साथ आ जाऊंगा। दोनों बच्चे नानू के लिए खिचड़ी लेकर अपने घर से निकल पड़ते हैं। कुछ दूरी पर जाने के बाद उन्हें कालू कौआ और रानी चिड़िया देखने को मिलती है। रानी चिड़िया उनके जंगल की सबसे शैतान चिड़िया थी। वो बच्चों को परेशान कर कर उनकी सभी चीजें छीन लेती थी। जैसे ही उसने देखा कि लाडो चिड़िया के दोनों बच्चे साथ में ले जा रहे हैं कुछ एक टिफिन में रख कर जिसमें खाना भी हो सकता है, वो तुरंत उन दोनों बच्चों को रोकती है और जबरदस्ती उनसे टिफिन को छीन लेती है। क्या लेके जा रहे हो बेटा? अरे रानी आंटी, मेरे नाना की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए मेरी मम्मी ने दाल चावल बनाकर दिए हैं उनके लिए। मैं टिफिन में दाल चावल रखकर उनके घर पहुंचाने के लिए जा रहा हूँ। प्लीज मेरे रास्ते से हट जाइए, क्योंकि मुझे पहले से ही बहुत देर हो रही है। कालू कौवा रानी की मदद करते हुए कहता है, अरे बेटो, तुम यहीं पर रुक जाओ, वहां जाते जाते तुम थक जाओगे और बीच में जंगल भी आता है, कहीं कोई शेर ने तुमको खा लिया तो, इसीलिए हम ये टिफिन वहां तक पहुंचा देंगे। लेकिन क्योंकि राजू बड़ा हो चुका था, इसीलिए उसको तुरंत ये समझ आ जाता है कि ये लोग चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं और जबरदस्ती उसे टिफिन छीन करके खुद ही खाना चाह रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे बल्कि एक बच्चे ही थे, इसीलिए जबरदस्ती रानी चिड़िया और कालू कौवा उनसे टिफिन छीन करके खा करके उनका टिफिन फेंक देते हैं। रास्ते में उन्हें एक साधु मिलता है। साधु जब उन दोनों बच्चों को रोता हुआ देखता है तो साधु पूछता है, अरे बेटा, तुम लोग क्यों रो रहे हो? क्या बात है, मुझे बताओ, मैं अपने जादू से तुम्हारी उस दिक्कत को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अरे साधु अंकल, मैं क्या बताऊं, मेरा जो छोटा भाई है ना, वो लड़ नहीं पाता, इस वजह से जो कालू कौवा है ना, कालू कौवा, उसने हम लोगों का टिफिन छीन लिया और उसमें दाल चावल रखा हुआ था, उसको भी कालू कौवा ना भाई, कालू कौवा नाम है ना, कालू कौवा छीन करके लेकर चला गया। मेरे नानू की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए वो खाना भी बना करके नहीं खा सकती। अंकल, कुछ करिए, आपके पास अगर खाना हो तो वो मुझे दे दीजिए, फिर आप घर चलकर मम्मी से ले लीजिएगा। लेकिन मैं खाना अपने नानू को अगर नहीं पहुंचा पाया तो हो सकता है कि नानू की जान चली जाए भूख के मारे। बेटा देखो, मेरे पास खाना तो नहीं है, लेकिन मेरे पास जादुई छड़ी है, जिसको घुमा करके अगर तुम कुछ मांगोगे तो तुम्हारा वो विश पूरा हो जाएगा। इससे तुम कोई भी खाना या कोई भी धन दौलत मांग सकते हो, वो तुम्हारी जरूरत पक्का पूरी करेगा। साधु उन दोनों बच्चों को वो छड़ी देकर वहां से चला जाता है। छड़ी लेकर वो लोग अपने नानू के घर पहुंचते हैं और जब नानू देखते हैं कि उनके पास खाना नहीं बल्कि एक छड़ी है, तो नाना हंसते हुए कहते हैं, अरे बेटा, मेरे पास छड़ियाँ बहुत हैं, मुझे खाने की जरूरत है। आज तुम्हारी मम्मी ने कुछ खाने के लिए नहीं दिया क्या?
राजू का छोटा भाई अपने नाना से सारी बातें बताता है कि किस तरह से उनकी मम्मी ने उन्हें दाल चावल दिए थे आपके पास पहुंचाने के लिए, लेकिन रास्ते में रानी चिड़िया और कालू कौवे ने उनसे सब कुछ छीन लिया और उसके बाद में एक साधु ने उन्हें ये जादुई छड़ी दी और कहा कि इससे जो कुछ भी तुम मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। ये सुनकर उनके नाना पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं चलो फिर इसका एक नमूना मुझे दिखाओ। राजू का छोटा भाई कहता है दादू दादू दादी दादू सू खाना खाना बना लो दादी दादू सू बनो। जैसे ही राजू का छोटा भाई ऐसा बोलता है तुरंत ही वो छड़ी सामने अपने एक प्लेट में दाल चावल बना करके दे देती है। वो सभी लोग पेट भरकर दाल चावल खाते हैं और उसके बाद राजू जादू जादू छू कहकर अपने नाना के लिए दवाइयाँ मंगवा देता है। उनके नाना दवाई खाकर पूरी तरह से सही हो जाते हैं। अरे बेटा चलो ठीक है, अब मैं सही हो गया। चलो अब मैं तुम्हारी मम्मी के पास चलता हूँ और उन्हें सारी बातें बताता हूँ। नाना दोनों बच्चों को ले करके वहाँ पर जाते हैं। जैसे ही वो अपनी बेटी के घर पर पहुँचते हैं वो देखते हैं कि उसकी बेटी घर के कामों में लगी हुई है। नानू बाहर से आवाज लगाते हैं बेटे। लाडो चिड़िया तुरंत ही ये सुन कर दौड़ी दौड़ी जाती है और दरवाजा खोलती है क्योंकि वो अपने पापा की आवाज भली भांति पहचानती थी। वहां जा करके देखने पर उसे पता चलता है कि उसके पापा आए हैं। वो ये देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अब उसके पापा ठीक से उड़ फिर पा रहे हैं, क्योंकि पहले उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। फिर नानू यानी लाडो के पापा उसे सारी बातें बताते हैं कि किस तरह से उनके बच्चों को एक साधु ने छड़ी दी है। उस छड़ी से उन लोगों का जीवन बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और अंत में एक दिन राजू का छोटा भाई ये मांगता है छड़ी से कि छड़ी जाए और दोनों ही कालू कौवे और रानी को खूब पीटे और जितने भी बुरे पक्षी इस पूरे जंगल में हैं उन्हें सबक सिखाए। जादुई छड़ी कुछ ऐसा ही करती है, जितने भी बुरे पक्षी उस जंगल में थे उन्हें पीट पीट कर उन्हें बुरा सबक सिखाती है। इसी से लाडो चिड़िया के परिवार की सारी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास एक ऐसी छड़ी थी जो उन्हें पैसा भी दे सकती थी और उनके ज़रूरत की सारी चीज़ें भी दे सकती थी। और राजू के छोटे भाई ने तो कमाल ही कर दिया, क्योंकि उसने सबको पनिशमेंट देने के लिए एक अच्छा सा दिमाग लगा लिया था। इसीलिए सभी बुरे पक्षियों को उनका सबक मिल चुका था। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।